की उम्मीद है ये बताएं। उसके पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एग्जिट पोल के इतिहास में पहली बार किसी चैनल ने डोर टू डोर सर्वे कर एग्जिट पोल के सटीक आंकड़े तैयार किए हैं। विधानसभा क्षेत्रों में हमने हर एक सीट पर 225 वोटर से बात की है। हर बूथ पर कम से कम 15 मतदाताओं से बात कर ये सर्वे तैयार किया है। न्यूज 18 के सर्वे में एनडीए को 140 से 150 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, तो महागठबंधन 85 से 95 सीट पर जीतता दिख रहा है। प्रशांत किशोर की जनसुराज को 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य यानी निर्दलीय या दूसरी छोटी पार्टियों को 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं। पार्टी वाइज आंकड़ों की यदि बात करें तो बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ी थी। बीजेपी को 55 से 65 सीट मिलने का अनुमान है। 101 सीट पर लड़ने वाले जेडीयू को 60 से 70 सीट मिलती हुई दिख रही है। तो एलजेपी आरवी 29 सीट में से 5 सीट जीत सकती है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 6 सीट पर चुनाव लड़ी, उसको 0 से 5 सीट मिल सकती है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 6 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इन 6 में से 0 से 5 तक के जीतने की उम्मीद है। महागठबंधन की यदि बात करें तो महागठबंधन में एक बार फिर आरजेडी को सबसे ज्यादा सीट मिलने का अनुमान है। 2020 में 75 सीट जीतने वाली आरजेडी 50 से 60 सीट तक ही सिमट सकती है। पहले फेज में 24 सीट पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को 5 से 10 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं 2010 में 19 सीट जीतने वाली कांग्रेस 2025 में भी 15 से 20 सीट जीत सकती है, जबकि मुकेश सहनी की वीआईपी 0 से 5 सीट जीत सकती है। न्यूज 18 के सर्वे में प्रशांत किशोर के लिए खुश होने वाली खबर है। अनुमान है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं। रिजल्ट भले ही 14 नवंबर को आए, लेकिन उसके पहले न्यूज 18 के सबसे सटीक सर्वे से तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिख रही है कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया है। करीब करीब सभी सर्वे में एनडीए की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और महागठबंधन पिछड़ता हुआ दिख रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दूसरे फेज की वोटिंग खत्म होने के साथ ही बिहार के जागरूक वोटर्स का मत ईवीएम में कैद हो गया। विधानसभा की कुल 243 सीटों पर 2616 उम्मीदवारों का भाग्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद हो गया। हालांकि कौन जीता, कौन हारा, किसकी सरकार बनी और किसे मिली निराशा, ये 14 नवंबर को ही पता चलेगा, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुलेंगी और चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उसके पहले कई एजेंसियों ने वोटिंग के तुरंत बाद अपना अपना एग्जिट पोल जारी किया। किस सर्वे में किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं, आइए वो जान लेते हैं। डीवी रिसर्च के मुताबिक एनडीए 137 से 152 सीट जीत सकता है। महागठबंधन 83 से 98, जेएसपी 0 और अदर्स 2 से 6 सीट जीत सकते हैं। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए 145 से 160 सीट जीत सकता है। महागठबंधन 73 से 91, जेएसपी 0, जबकि अन्य के खाते भी 0 सीटें मिलती दिख रही हैं। चाणक्य के एग्जिट पोल में एनडीए 130 से 160, महागठबंधन 100 से 107, जेएसपी 0 और अन्य 3 से 5 सीट जीत सकते हैं। पीपल्स इनसाइट के मुताबिक एनडीए 133 से 159, महागठबंधन 75 से 101, जेएसपी 0 और अन्य के खाते 2 से 8 सीट मिल सकती है। मैट्रिज के एग्जिट पोल में एनडीए 147 से 167 सीट जीत सकता है, जबकि महागठबंधन 70 से 90, जेएसपी को 0 से 2 और अन्य को 0 से 7 सीटें मिल सकती है। पीपल्स पल्स के मुताबिक एनडीए 133 से 159, महागठबंधन 75 से 101, जेएसपी 0 और अन्य के खाते 2 से 13 सीटें मिल सकती है। पी मार्क का एग्जिट पोल बताता है कि एनडीए 142 से 162, महागठबंधन 80 से 98, जेएसपी 1 से 4 और अन्य के खाते 0 सीटें मिल सकती हैं। पोल स्ट्रेट के मुताबिक एनडीए 133 से 148 सीट जीत सकता है, जबकि महागठबंधन 87 से 102 और जेएसपी 3 से 5 सीटें जीत सकता है। चाणक्य स्ट्रैट के मुताबिक एनडीए 130 से 138, महागठबंधन 100 से 108, जेएसपी 0 और अन्य 3 से 5 सीट जीत सकता है। टीआईएफ रिसर्च के मुताबिक एनडीए 145 से 163, महागठबंधन 76 से 95, जेएसपी 0 और अन्य के खाते 3 से 6 सीटें आ सकती हैं।
पोल डायरी के मुताबिक एनडीए को सबसे ज्यादा 184 से 209 सीट मिल सकती है। महागठबंधन 32 से 49 सीट, जबकि जेएसपी को 0 सीट मिल सकती है। वहीं अन्य के खाते 1 से 5 सीट मिल सकती है। कामाख्या एनालिटिक्स के मुताबिक एनडीए 168 से 187 सीटें जीत सकता है, जबकि महागठबंधन 54 से 74 सीट, जेएसपी 0 और अन्य के खाते 2 से 9 सीटें मिल सकती है। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़े कई बार गलत भी साबित हुए हैं, लेकिन इन सर्वे में गौर करने वाली बात यह है कि एक भी सर्वे एजेंसी के एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त मिलता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो न्यूज 18 के एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है और एनडीए को 140 से 150 सीट मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 85 से 95 सीट मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। यह अभूतपूर्व मतदान है और ये पूरी तरह से प्रो इनकम्बेंसी की लहर है। ये नीतीश लहर थी पूरे बिहार में। एक बार फिर नीतीश कुमार जी एनडीए के ट्रम्प कार्ड के तौर पर उभरे। जनता का जो आदेश सर्वविदित है बिहार के अंदर में, एग्जैक्ट पोल का इंतजार करना। मैं डंके की जोर पर कहता हूं 40 के आंकड़ा भाजपा बिहार में पार नहीं करेगी, कभी नहीं पार करेगी। ये बताता है उत्साह कि परिवारवाद, वंशवाद, जाति के जहर के लहर ढाने वाले को नकारा है। 3 डिजिट भी महागठबंधन पार नहीं कर सका। राजद, कांग्रेस, कम्युनिस्ट 3 डिजिट के नीचे हैं और एनडीए 3 डिजिट से ऊपर है। सरकार स्पष्ट बनाने जा रही है और साफ दिख रहा था कि एनडीए सत्ता में आने वाला है। एग्जिट पोल के जो नतीजे भी आए हैं कई चैनल के, वो भी दिखा रहे हैं कि एनडीए फिर से वापसी कर रहा है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नाम पर लोगों ने वोट दिया है। देखिए, एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं, गलत साबित होंगे। 14 नवंबर महागठबंधन की श्री तेजस्वी यादव जी की जीत होगी बम्पर। और एग्जिट पोल के नतीजों पर लगातार सियासी बयानबाजी तेज है। एनडीए एग्जिट पोल को सही ठहरा रहा है तो महागठबंधन के नेताओं का यह कहना है कि उन्हें एग्जैक्ट पोल पर भरोसा है। कर रहा है और आदरणीय